वो काम जो पटौदी न कर पाए वाडेकर से ना हुआ, वेंकट राघवन ने न पूरा किया, कपिल देव, अजहरुद्दीन, धोनी, विराट, बुमराह से ना हो पाया, वो काम 25 साल के शुभमन गिल ने कर दिया। शुभमन गिल भारत के पहले कप्तान बन गए हैं जिन्होंने इंग्लैंड को बर्मिंघम में हराया है। आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी गुरु की 24 अगस्त साल 1971 को पहली बार हमने इंग्लैंड को इंग्लैंड में हराया था। मैदान था ओवल का। हमने लॉर्ड्स को पहली बार 86 फतेह किया था, लेकिन आज तक कभी भी हम इस मैदान पर जीत नहीं दर्ज कर पाए थे। लो भाई, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। हिंदुस्तान ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने बर्मिंघम के अंदर जो शानदार मुकाबला जीता है, और मैं अपने वालों से कहना चाहूंगा, कुछ शर्म है, कुछ हया है? कभी इंग्लैंड में जाके ऐसी सिचुएशन में मैच जीता है? नहीं जीता होगा। लेकिन इंग्लैंड वाले को छोड़ो, तुम यहाँ पर भाई जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अपनी नाक कटवा कर रहे हो। मैं अपने वालों से बात कर रहा हूँ। इंडिया दूसरे मैच में ऐसी जगह आता है जहां कभी जीता नहीं है और अपना सुपरस्टार मिसिंग है, और उसके बाद ऐसा जबरदस्त वार करता है पलट के कि 336 रन से कामयाबी होती है। लेकिन इंडिया ने उस जगह पे टेस्ट मैच जीता है जहां पे आज तक कोई नहीं जीता एशियन टीम। इंडिया ने सेकंड टेस्ट मैच में विक्ट्री हासिल कर ली, 336 के ह्यूज मार्जिन से विक्ट्री हासिल की। और इससे पहले अगर देखा जाए तो इंडिया ने कभी भी एडजस्टन में कोई टेस्ट मैच नहीं जीता। परफॉर्मेंस वहां पे मैटर करती है जहां पे आपकी टीम नीचे लगी हुई है, जसप्रीत बुमराह नहीं खेले, सारा मीडिया आपको बैश कर रहा है। वहां पे खड़े होके कंट्री के लिए परफॉर्मेंस देना, टेस्ट मैच जीतना, ऐसे मैदान में जहां आप कभी तारीख में नहीं जीते, इससे बड़ा खुशी का मौका एक क्रिकेटर की लाइफ में नहीं हो सकता। इस मैच में इंडियन टीम ने, सारे लड़कों ने अपना रोल प्ले किया। इंडिया एजबेस्टन में 337 रन से जीता है। कौन गई वो बातें डेट डिक्लेयर होने की? बताओ जरा। हाँ भाई, वो कैप्टन, वो 337 रन से जीता है एजबेस्टन में। रिकॉर्ड कायम किया। फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इंडिया जीता है एजबेस्टन में। इससे पहले इंडिया कभी एजबेस्टन में नहीं जीता। पहले बता दूं कि हमारी नाकामी क्या है। क्यों नहीं हम मैच कर रहे हैं इंडियंस को? इंडियन कभी हमें मैच कर रहे होते थे, सोचते होते थे हमने इन जैसे ही परफॉर्मेंस करके दिखानी है। हमेशा शारजा में जाके जीत जाते थे, इंडिया में जाके जीत जाते थे। हमारे बड़े प्लेयर टेस्ट सीरीज जीत के आ जाते थे। इंडिया की यंग साइड ने मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के घंटा बजा दिया, और ऐसे ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के, जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, ऐसा घंटा बजाया मेरे पैन का स्टोक का पकड़ के, जो है वो एजबेस्टन में। बेटा उस ग्राउंड में जिधर इंग्लैंड आज तक इंडिया से टेस्ट मैच नहीं था हारा, मतलब इंडिया इस ग्राउंड में आज तक जीता ही नहीं था टेस्ट मैच इंग्लैंड से एजबेस्टन में। बेटा उधर उसके पैन का स्टोक को पकड़ के बजा दिया, और बैश बाल को बेटा उधर दफना दिया पकड़ के इंडिया की इस यंग साइड ने। और किधर गए वो टट्टू उठारे, सामू पीली चप्पल निकलना बाहर आ, वो टट्टू उठारे किधर गए जो भौंक रहे थे कि जी वो जी बुमराह को नहीं खिलाया तो देखना जी इंडिया ये मैच भी हार जाएगा, जी इंडिया ये कर देगा, जी इंडिया वो कर देगा। बेटा इंडिया ने आप सब के मुंह बंद कर दिए हैं और हिस्ट्री क्रिएट कर दी है एजबेस्टन में और इस ग्राउंड में। बेटा इंग्लैंड को ये बता दिया है कि बेटा लॉर्ड्स में भी हम जीत रहे और अपनी चढ़ियां शड़ियां कस के आना। जरा एक मिनट, सारी बात करता हूँ, सारे मैच की बात करता हूँ, सब एक तरह मेरी सुन लेना। जिस दिन ये मैच शुरू हुआ, मैं पाकिस्तानी सोशल मीडिया देख रहा हूँ, मैं सब पढ़ रहा हूँ, हो बुमराह को नहीं खिलाया, इंडिया हार जाएगा, ये पायल देंगे, ये कर देंगे। और दूसरा, उन छनकनों, उन घंटों, उन बाजों को मैं एक चीज बता दूं जो ये बकवास करते हैं जगह जगह पे बैठ के, हे कोहली के बगैर इंडियन टीम, आज कोहली को निकाल दो तो इंडिया तो कुछ भी नहीं है, आज रोहित शर्मा को निकाल दो तो इंडिया की टीम तो हारना शुरू हो जाएगी, ये बुमराह को बॉलिंग में ड्रॉप कर दो या रेस्ट दे दो तो इंडिया तो फारग है। बेटा इस मैच में बुमराह भी नहीं था, इस मैच में आपका पापा विराट भी नहीं था और आपका बड़ा पापा रोहित भी नहीं था। लो भाई, हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। हिंदुस्तान ने यहाँ पर हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। इन्होंने बर्मिंघम के अंदर जो शानदार मुकाबला जीता है, और मैं अपने वालों से कहना चाहूंगा, कुछ शर्म है, कुछ हया है? कभी इंग्लैंड में जाके ऐसी सिचुएशन में मैच जीता है?
नहीं जीता होगा, लेकिन इंग्लैंड वाले को छोड़ो, तुम यहाँ पर भाई जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया में जाकर भी अपनी नाक कटवा कर रहे हो, मैं अपने वालों से बात कर रहा हूं। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा मुकाबला जीत लिया, जिस तरीके से उन्होंने आज इंग्लैंड का घमंड तोड़ा है, क्योंकि इंग्लैंड वाले इस स्टेडियम को लेकर बहुत उछल रहे थे कि भाई ये बर्मिंघम का स्टेडियम हमारा घर है, यहाँ पर हिंदुस्तान तो क्या दुनिया की कोई टीम हमें नहीं हरा सकती। और वैसे भी जो इससे पहले मैचेस होते उसके अंदर 7 मैचों में हिंदुस्तान को हार का सामना करना पड़ा था और 1 मैच ड्रॉ हुआ था, जबकि ये मैच हिंदुस्तान को जीतना था, और ना कि सिर्फ जीतना था बल्कि इस मैच को जीतना इतना जरूरी था कि अगर सीरीज को लाइव रखना है तो, क्योंकि ये मैच जीतने के बाद ऑलमोस्ट कह लो सीरीज जो है वो डन एंड डस्टेड हो जाती। अगर ये मैच इंग्लैंड जीत जाता तो ये इंडिया के लिए खत्म हो जाती सीरीज। लेकिन यहां पर इंडिया ने जिस किस्म का कमबैक किया और पूरा का पूरा मैच ही ऐसा खतरनाक हुआ है जिसको आप एक लाइन में या एक वीडियो में डिस्क्राइब कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं। सबसे पहले द लेजेंड, ग्रेट, अपकमिंग सुपरस्टार, यंग किंग, टैलेंटेड शुभमन गिल। यार क्या खिलाड़ी है, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। शुभमन गिल ने यहां पर इतिहास रकम किया है फर्स्ट इनिंग के अंदर 269 रन। सबसे पहले तो उसकी बात करेंगे, ऐसा कॉन्फिडेंट प्लेयर मैंने अपनी हिस्ट्री में स्पेशली इन दिनों में कभी नहीं देखा है। बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस और जो याद रखी जाएगी, जो टेस्ट मैच 7 हारे हुए हैं इस वेन्यू पे, तो मैंने कल ही कहा था ये टेस्ट मैच अब इंडिया को अगर कोई बचा सकता है तो वो बारिश ही क्या नाम है जीतने से बचा सकती है, बारिश इंग्लैंड को बचा सकती है। लेकिन वो आप देखें 1.5 घंटा मैच नहीं हुआ, तो उस पे ओपिनियन मैं देख रहा था मीडिया सारा, तो वो बिल्कुल ठीक बात कर रहे थे कि अगर वो कल 3 आउट ना हुए होते तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं कि ये टेस्ट मैच अभी भी बड़ा मुश्किल हो जाना था इंडियन टीम के लिए, जितना उन्होंने डिले कर दिया था, क्योंकि एक थ्रेट भी है इंग्लैंड टीम का, बैटिंग का भी, जीते हुए भी हैं, उन्होंने जाना था जीतने के लिए, तो वो अपने आप को सेव करके डिक्लेयर की है उन्होंने इनिंग्स। लेकिन बहुत बड़ा स्कोर वो सदियों में एक बार होता है। लेकिन जो इंडियन टीम ने जो विक्ट्री हासिल की है ना, वो विक्ट्री ऐसी है कि आप देखें कि एशिया में कोई टीम अगर कोई इंग्लैंड में जाके ऐसी परफॉर्मेंस दिखा सकती है तो वो इंडियन ही कहना पड़ेगा, इंडियन टीम है। इंडियन सिस्टम की कामयाबी है, प्लेयरों की है। जिस टीम में विराट कोहली ना हो, बुमराह ना खेल रहा हो, शामी ना हो, रोहित शर्मा, एशवन छोड़ गया हो, तो वो टीम, यंग इंडियन टीम, इंग्लैंड जैसी कंडीशन में जाकर टेस्ट मैच जीतना, एक टेस्ट मैच डाउन होके, तो मेरे ख्याल से बड़ी परफॉर्मेंस और क्रेडिट देना चाहिए। और गौतम पे मेरे ख्याल से बड़ा प्रेशर रिलीज हुआ होगा, गिल पे तो इतना नहीं होगा क्योंकि बड़ी परफॉर्मेंस दी है। और जैसे वो ग्राउंड में आया वो नजर भी आ रहा था, कितना खुश था। अब इस चीज को अब कंटिन्यू रखना है। इसमें भी जो गलतियां हैं बैटिंग में, बॉलिंग में, वो देखने वाली। लेकिन आज जो बॉलिंग मुझे आकाशदीप की इस टेस्ट मैच में 10 आउट जो उसने किए ना, मुझे मोहम्मद आसिफ याद आ गया था। जैसे वो घुमाता था बॉल, जैसे इन स्विंग आउट स्विंग वो कर रहा था, जो उसने वो हैरी ब्रुक को बोल्ड किया, वो मुझे वो बॉल याद आ गया जो लक्ष्मण को किया था उसने, वैसा अंदर आया। ये बासत भाई भी एग्री करेंगे कि ऐसा बॉल किया कि उसको टाइम ही नहीं मिला। और एक्सीलेंट बॉलिंग, ये है बॉलिंग जिससे आप बड़े से बड़े बैट्समैन आउट कर सकते हैं, जब आपके पास एरिया अच्छा हो बॉलिंग करने का, जो पहले टेस्ट मैच में हमें नहीं नजर आया। लास्ट डे वो भी टेस्ट मैच जीते होते, इस वक्त 2-0 से लीड कर रहे होते, लेकिन यह है कि अच्छा बड़ा स्ट्रांगली कमबैक जो विदाउट मेन प्लेयरों के बगैर। तो दोस्तों, भारत ने वो इतिहास रचा है बर्मिंघम में, और 58 साल के टेस्ट करियर के इतिहास में अभी तक भारत ने किसी भी कोई भी कैप्टन भारत को जीत ना दिलवा सका बर्मिंघम के इस मैदान पे। और बात करें तो शुभम गिल की कप्तानी में, जिन्होंने 430 रन बनाए अकेले, और एक तरह से 45% रन, जो भारत ने 1000 रन बनाए थे उसका 45% हिस्सा अकेला शुभम गिल ने बनाया। वहीं आकाशदीप की बात करें, शुभम गिल के आगे भले ही उनको मैन ऑफ द मैच मिला है, लेकिन 10 विकेट लेने वाले आकाशदीप ने एक तरह से पूरी तहस नहस करके रख दी थी इंग्लैंड की दूसरी इनिंग्स। और जॉय रूट को जो बोल्ड मारा था, क्या लाजवाब बोल्ड मारा था। पहले 3 की स्टार्टिंग है उन्होंने बोल्ड मारे थे, लेकिन जो बोल्ड जॉय रूट को मारा था, 13,000 रन बनाने वाले जॉय रूट को, उनको गेंद समझ ही नहीं आई, और एक तरह से भारत ने तहस नहस करके रख दिया था 4 डे 4 पे ही, और उसके बाद से डे 3 पे भी वही हाल रहा। सबसे पंगे ले सकते हैं, भारतीय क्रिकेट टीम से पंगे नहीं लेने का ये खुद पाकिस्तान मीडिया का कहना है। आपको बता दूं कि इंग्लैंड के बल्लेबाज ने टारगेट कहा था कि भारत जो भी टारगेट देगा हम उसको आसानी से चेस कर देंगे, लेकिन जब भारत ने 181 रन की लीड मिली उसके बाद से एक विशाल स्कोर खड़ा कर दिया, 608 रनों का जो स्कोर खड़ा किया था भारत ने, उसके बाद भी इंग्लैंड की पारी तहस नहस हो गई, और सिराज और आकाशदीप ने एक तरह से पारी को तहस नहस कर दिया इंग्लैंड की, और बता दिया कि हमें चैलेंज लेना आता है, और तुमको चैलेंज अगर दे सकते हो तो हम उस चैलेंज पर खरे भी उतर सकते हैं। जो इंग्लैंड के बल्लेबाज ने कहा था कि हम कोई भी टारगेट चेस कर सकते हैं, लेकिन यह टारगेट 608 रनों का जो एक विशाल स्कोर है, अभी तक किसी भी चेस नहीं कर पाया, और इंग्लैंड भी तहस नहस हो गया।